Mudita and you are here to join Mudita IS Warriors. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी साइंस की वर्कशीट 27 है जो कि आपको 10th ऑफ सितंबर को करनी है। चैप्टर स्टार्ट हो गया था हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। सो आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी। वो कंपाउंड जो हमारे आयन से बने होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हमारे आयन से बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ओके, अब आयन क्या होते हैं? तो आयन हमारे होते हैं जिनके ऊपर चार्ज आ जाता है, जिन एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाता है उन्हें हम आयंस बोलते हैं, और उसे भी हम दो भागों में बांटते हैं, कैटायन एंड एनायन। ओके, कैटायन दैट मीन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आखिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता कैसे? पूरा जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। इसके ऊपर चार्ज आता कैसे है? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कैसे आप वैलेंसी फाइंड करते हैं, मेटल नॉन मेटल कैसे फाइंड करते हैं, एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। वहाँ पे भी मैंने आपको क्लियर बताया था कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि इस पे आयन कैसे आएगा। देखिए, जैसे हमारे एक एलिमेंट ले लेते हैं, एग्जाम्पल हमने ले लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कि उसके ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 281। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। और हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं अपने ऑर्बिट को फुल करके स्टेबल कंडीशन में आए। तो इसको इस वाले ऑर्बिट को फिल करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इससे अब ये Na से Na+ बन जाता है। यानी ये क्या बन गया? आयन बन गया। और वो भी कैसा आयन? कैटायन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से हमारा जो क्लोरीन होता है Cl, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17287। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से तो इसका ऑर्बिट फुल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और Cl- बना लेता है। ओके, अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। आयनिक कंपाउंड आर कंपाउंड मेड अप ऑफ आयन। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा, आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हमारे बने होते हैं आयन से। These ion are atoms that gain और lose इलेक्ट्रॉन। ये बनते कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करने से या गेन करने से, या तो ले ले किसी से इलेक्ट्रॉन या किसी को दे दे इलेक्ट्रॉन। गिविंग देम नेट अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लेना या देने से ही इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक्वायर होता है। मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। हमारे मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। मेटल्स का जो दिल है वो बहुत बड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, और मेटल्स हमारे कैटायन फॉर्म करते हैं, यानी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉन मेटल क्या करते हैं? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, लेने की वजह से ये एनायन फॉर्म करते हैं। इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब बोला है इन अदर वर्ड्स आयनिक कंपाउंड आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड। अब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड मतलब आपके पास कोई फॉर्मूला है, तो जो आयनिक कंपाउंड है वो आयनिक आपके जो आयनिक एटम्स हैं, आयनिक एलिमेंट है, उन्हीं से मिलकर बना होता है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ना, उसे भी हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब बॉन्ड समझ लीजिए क्या है। बॉन्ड जैसे हमारा एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, ये दोनों मिलकर कुछ बना रहे हैं, कोई फॉर्मूला बना रहे हैं, तो ये दोनों क्या हैं? आयंस हैं। ये दोनों मिलकर जब बनाएंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा जिससे ये दोनों जुड़े हुए हैं, वो बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। ओके, एलिमेंट्स कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन देयर नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन। हमारे जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज क्यों करते हैं? जिससे वो अपने नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव कर ले। नोबल गैस कन्फिगरेशन स्टेबिलिटी को अचीव कर ले, क्योंकि जब उनका ऑक्टेट फिल हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाते हैं। जैसे आप लोग भी स्टेबल होना चाहते हो, वैसे एटम्स क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयन फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हेल्प देम गेन स्टेबिलिटी। जो मैंने कहा, क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। इन अ रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल जनरली लूज। मेटल हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने ऑक्टेट को फिल करने के लिए, और नॉन मेटल गेन करते हैं ऑक्टेट को फुल करने के लिए। मेटल एंड नॉन मेटल जनरली रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। और मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करके हमारा क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, बेस्ट एग्जाम्पल NaCl का। सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है?
आयनिक कंपाउंड आर ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इनका एक और नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी हम इन्हें बोलते हैं। किन्हें? आयनिक कंपाउंड को। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर नॉन एज आयनिक बॉन्ड। इनके बीच में जो एटम बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। दीज कंपाउंड कंटेन आयंस। इनमें आयंस होते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैंने आपको अभी बताया कि जो सोडियम होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो देखिए फर्स्ट सेल में इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में आपके कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये स्टेबल बन जाएगा, ये वाला ऑर्बिट ही हटा देगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। यानी फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 एंड थर्ड में कितने हो जाते हैं हमारे? 7 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको एक कहीं से मिल जाए तो इसका फुल हो जाएगा। तो ये क्या करता है? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और अब ये ऐसा बन जाता है। ये अपना क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेता है और ये अब कैसा बन जाता है? ऐसा बन जाता है। लेकिन जैसे ही ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये सोडियम से क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस बन जाएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसके ऊपर 2 प्लस लिख देते हैं, 3 देते हैं तो 3 प्लस लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने 1 प्लस लिख दिया। इसी तरीके से क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसको हमने क्या लिख दिया? Cl माइनस। अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके अंदर 2 माइनस हो जाएंगे, 3 लेगा तो 3 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, सिंबल। अब इसी चीज को अगर हम लिखें तो देखिए सोडियम यहाँ पे इसने क्या किया? सोडियम प्लस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है। इस चीज को समझिए। हमारे पास ओरिजिनल सोडियम था, अब हमारे पास क्या बन गया? सोडियम प्लस बन गया। कैसे बना? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। इसी तरीके से जो क्लोरीन था वो क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इससे ये बना है क्लोरीन माइनस। ठीक है, ये बात समझ में आई कि ये कैसे हुआ है कि सोडियम प्लस कैसे बना है? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। क्लोरीन माइनस कैसे बना है? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब आगे बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनाएगा? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको याद होगा MgCl2। ठीक है, अब ये देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 282, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और जो हमारा क्लोरीन होता है इसको तो बस 1 ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम 2 क्लोरीन रहते हैं। तो मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, 1 इसको दे देता है, तो मैग्नीशियम का भी काम चल जाता है और इन 2 क्लोरीन का भी काम चल जाता है। इसलिए फॉर्मूला बनता है MgCl2। अब देखिए इस चीज को, ये है हमारे पास मैग्नीशियम में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हमने कर लिए। और यहाँ पे क्या है? क्लोरीन में देखिए यहाँ पे 7, ठीक है, आउटर मोस्ट में, यहाँ पे भी आउटर मोस्ट 7। अब ये क्या करेगा? इसने जो इसके आउटर मोस्ट सेल में मैग्नीशियम के ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला, इसको ये लूज करेगा किसको दे देगा? क्लोरीन को। तो क्लोरीन के अंदर यहाँ पे भी पूरा ऑक्टेट फिल, यहाँ पे भी फिल, और यहाँ पे देखिए इसने क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। ये जो शेयर बॉन्ड बना रहे हैं ना, लेने देने का, इसी को हम बोल रहे हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आगे हम और भी तरह के बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अभी आप लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़िए। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड, तो ये बन गया हमारा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिपलेट भी हो सकते हैं कि अगर 3 की शेयरिंग कर ले, जैसे यहाँ पे 2 क्लोरीन के साथ डोनेट कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट आर एनायन कैटायन? क्या होते हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स हमारे कैसे फॉर्म होते हैं? क्या होता है एटम टेंड टू गेन लूज इलेक्ट्रॉन? जस्टिफाई करनी है ये स्टेटमेंट। और फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बताना है। तो आंसर्स देख लेते हैं, उससे पहले आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको साइंस में दिक्कत आ रही है तो PKD साइंस की प्लेलिस्ट में जाएं, उसके एक एक वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लें, आपको कोई भी प्रॉब्लम साइंस में नहीं आएगी। क्वेश्चन में आपसे बोला है व्हाट आर एनायंस एंड कैटायंस, हाउ आर दीज एनायंस एंड कैटायन फॉर्म्स? द चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल आर टर्म्ड बाय आयंस। जो भी चार्ज्ड एटम या मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। और ये 2 तरह के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन आर पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन लूज करके जनरली मेटल कैटायन होते हैं। वेयर एज एनायन आर नेगेटिवली चार्ज आयन फॉर्म्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ये आपका फर्स्ट का कंप्लीट आंसर है।
इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में बोला है हाउ आर आयनिक बॉन्ड फॉर्म, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। आपके पास दो मेटल हैं और एक से दूसरे पे जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये हमारा क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। इसके बाद थर्ड में बोला है वाई एटम टेंड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, एटम्स क्यों करते हैं गेन या लूज। एटम टेंड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन जस्ट टू अटेन देयर नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन बिकॉज दे वांट स्टेबिलिटी। हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, तो एटम्स को भी स्टेबिलिटी चाहिए। उनको स्टेबिलिटी मिलती है अपने ऑक्टेट को फिल करके, तो वो अपने ऑक्टेट को फिल करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई द स्टेटमेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड एन आयनिक कंपाउंड। क्या कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है। सो बोलोगे यस, कैल्शियम ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल कैल्शियम टू अ नॉन मेटल। सो ये नॉन मेटल यानी कि ऑक्सीजन, सो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से ही बन रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, आयनिक कंपाउंड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl कैसे बनता है, तो इसे हमने अभी डिस्कस भी किया था कि जो Na होता है ये Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता है तब ये Na प्लस बनता है, और जो क्लोरीन होता है वो क्या करता है, क्लोरीन प्लस वन, क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से ये क्लोरीन माइनस बनाता है। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन इट ट्रांसफर इट्स वन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, और सोडियम एटम क्या करता है, ये हमारा आयन गेन करता है, ठीक है। और इसके बाद आप चाहो तो इसका ये डायग्राम भी बना के दिखाओगे तो और अच्छा है, ये डायग्राम ना भी बनाए तो ये आप लोग ज़रूर लिख देंगे, ठीक है। Na इक्वल टू Na प्लस इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोरीन माइनस बना रहा है। अगर आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, नहीं चाहते तो इसको ज़रूर लिख दें, ये ज़रूर लिख दें तो जस्टिफाई योर आंसर। ओके, सो ये थी आपकी वर्कशीट, आई होप अच्छे से समझ में आ गई हो। चैनल को ज़रूर करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।